Morning children, welcome to your English grammar class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine at your places. So children, as you remember yesterday we met in our Google Meet. So I hope and I am sure कि next time जब भी Google Meet होगी आप सभी उसे join करेंगे. So it was very nice meeting with you. आप सबके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा and I am sure आपको भी अच्छा लगा होगा अपने टीचर्स से मिलकर. So we will start today's class with the discussion of the password, that is supermarket. What is a supermarket? Supermarket is a self-service shop which sells food and household items. Supermarket एक self service shop होती है जो जिसमें food items रखे जाते हैं और household items. Household items क्या होते हैं children? जो घर में उपयोग आने वाले सामान, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो ग्रोसरीज हो सकती हैं, जैसे कि वो तो फूड आइटम में इंक्लूड होती हैं, शीट्स हैं, कुछ फूड सुपरमार्केट में फर्नीचर भी होता है, प्लांट्स भी रखे जाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कैन होते हैं फूड एंड देन इसी तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो घर में काम आने वाली होती हैं. सो बिग बाजार एंड इजी डे दे आर एग्जाम्पल ऑफ supermarket. So that was about our password children. What we are going to do today in our English class, first of all we will do exercise A, that is on page number 8 and it will finish at page number 9. उसे हम बुक में करेंगे and then your homework is exercise B and C. So I will be explaining very properly, very thoroughly exercise B and C and then it is the homework for today. वो homework आप करेंगे and then we will have test of word meanings of lesson number 1, the fly, at 11:30 am. So as you know that we are on our topic, grammar topic, chapter 2, their sentence. So we will start with it. So children, open your English grammar books, page number 8. You know that we had already done this exercise in our previous English grammar class. Now today we will do this exercise. It says rewrite these sentences using capital letters and full stops or question marks. आपको इन sentences को full stops या question mark लिखकर लगाकर और वापस से लिखना है. ये इसमें स्टेट किया गया है बट हम ये एक्सरसाइज बुक में ही करेंगे. वो किस तरह से करेंगे? For that, look at the board. So children, this is your exercise A, that is on page number 8 and 9. I want to tell you children that you don't need to write this exercise in your grammar notebook. आपको ये notebook में नहीं करनी है. However, it is written rewrite. notebook में नहीं करनी है. जिस तरह से मैं कर रही हूँ book में आपको वैसे ही follow करना है. So exercise A, rewrite these sentences using capital letters and full stops और क्वेश्चन मार्क्स. आपको इन सेंटेंसेस को फिर से लिखना है कैपिटल लेटर्स को यूज करते हुए, फुल स्टॉप्स या क्वेश्चन मार्क. या तो किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे या फुल स्टॉप होगा. बट ये एक्सरसाइज की हेडिंग है रीराइट. आपको ये फिर से नहीं लिखना है, आपको अपनी बुक में ही करना है. सो यू हैव टू do this exercise or solve this exercise in the grammar book itself. So जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप उसे फॉलो करिए. At first sentence that is given to us, Rohit plays the banjo every evening. So children listen carefully. आपकी बुक में जो दिया गया है सेंटेंस वहाँ R ये जो है कैपिटल नहीं है, it is small और ये फुल स्टॉप भी नहीं है. ये मैंने लगाया है टू मेक इट मीनिंगफुल और यू कैन से करेक्ट, इसको करेक्ट करने के लिए. रोहित से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आर इज कैपिटल. देन आई हैव रीरिटन द नेम रोहित. आर शुड बी कैपिटल बिकॉज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. रोहित प्लेज द बॉन्जो एवरी इवनिंग. रोहित हर शाम बोंजो प्ले करता है. बोंजो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है. सो इवनिंग के बाद फुल स्टॉप वाज नॉट देयर, नहीं था तो मैंने यूज किया है बिकॉज ये स्टेटमेंट है, ये बताया गया है कि रोहित बोंजो को प्ले करता है एवरी इवनिंग. जब स्टेटमेंट होती है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, पीरियड होता है तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस.
सो ये दो चेंजेस हैं, टू चेंजेस आई हैव मेड। फर्स्ट इज मैंने आर को कैपिटल लिखा है एंड देन फुल स्टॉप ऐड किया है। सो एट नंबर 2, जीनाज मदर टीचेस साइंस इन अ स्कूल। जीना की जो मम्मी है वो साइंस पढ़ाती हैं एक स्कूल में। अगेन यू कैन सी हियर, जीना किसी पर्सन का नेम है, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड देन ये भी स्टेटमेंट है, बताया गया है कि वो जीना की जो मदर है वो पढ़ाते हैं स्कूल में, साइंस टीचर है वो। तो फुल स्टॉप भी नहीं है आपकी बुक में, यू हैव टू ऐड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, आपको ऐड करना है। एंड जस्ट लाइक फर्स्ट सेंटेंस, सेम टू चेंजेस आर देयर इन द सेकेंड इटसेल्फ। जीना का जी कैपिटल, जीना की मम्मी साइंस पढ़ाते हैं स्कूल में। सो टू चेंजेस, जी इज कैपिटल and then full stop. At number 3, अमन is afraid of spiders. अमन को स्पाइडर से डर लगता है। afraid means डर लगना, स्पाइडर आपको पता है हिंदी में हम इसे मकड़ी कहते हैं। अगेन ये बताया गया है कि अमन को स्पाइडर से डर लगता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सो अमन का जो ए है दैट विल बी इन कैपिटल फॉर्म और फुल स्टॉप विल बी एडेड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। जब तक हम कुछ ये मार्क्स ऐड नहीं करते हैं चिल्ड्रन, जो कि तो उससे क्या होता है, हमारा मीनिंग क्लियर नहीं होता है। हम उसी तरह से उन्हीं सेंटेंसेस को या रीड करते हैं जिस तरह से वो लिखे गए हैं। अगर हम क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करेंगे या फुल स्टॉप ऐड नहीं करेंगे या कॉमास नहीं हम कंसीडर करेंगे तो वो सेंटेंस का मीनिंग कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। सो सेम टू चेंजेस मेड, कैपिटल ए लिखा गया है अमन के स्पेलिंग में, फर्स्ट लेटर एंड देन फुल स्टॉप। एट नंबर 4, वी ऑर्डर 2 बर्गर्स एट द रेस्टोरेंट। हमने ऑर्डर किए 2 बर्गर, रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए और हमने 2 बर्गर्स ऑर्डर किए। आप देख रहे हैं ये द सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम वी, वी से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू फर्स्ट लेटर है, सो इट शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। सो मैंने ये लिख दिया है। अगेन ये बताया गया है, ये स्टेटमेंट है, डिक्लेरेटिव है कि हमने रेस्टोरेंट में 2 बर्गर्स ऑर्डर किए, तो फुल स्टॉप विल बी एडेड। सो एट नंबर 5, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक। एक हफ्ते में, वीक क्या होता है, एक वीक, सप्ताह हिंदी में बोलते हैं। एक हफ्ते में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं। सो यू नो द आंसर, आप आंसर तो जानते हैं कि 7 डेज आर देयर इन अ वीक, बट सेंटेंस में हम यहाँ पे कुछ रॉन्ग है, तो वो क्या रॉन्ग है, फर्स्ट लेटर टू बी इन कैपिटल, वो कैपिटल होगा। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा चिल्ड्रन, चाहे वो नाउन हो, नेमिंग वर्ड है या नाउन है या प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है, तो भी वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और अगर और जो बाद में हमें ये मार्क ऐड करना है टू मेक इट कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस, चाहे वो क्वेश्चन मार्क से ऐड होगा या फुल स्टॉप से ऐड होगा। आई टोल्ड यू इन ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस और भी होते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क्स भी होते हैं। सो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बताए थे, बट इन अवर ग्रामर बुक वी आर डूइंग 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि डिक्लेरेटिव एंड इंटेरोगेटिव हैं। सो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन होते हैं एक वीक में। ये सब डिक्लेरेटिव थे, स्टेटमेंट थी, बताया गया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी, सूचना दी गई थी कि ये वाला काम हुआ। अभी यहाँ क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने डेज हैं वीक में। सो एंड में, सेंटेंस के एंड में हमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना पड़ेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, वी हैव टू रीड द सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं, हमें उन्हें प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। रीड करेंगे देन हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस एक्चुअली है क्या। बिना रीड किए, विदाउट रीडिंग आपको नहीं समझ में आ पाएगा। सो हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क इज देयर and first letter to be in capital H. Now at number 6. So children, at number 6
जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी है वो साल का पहला महीना है। एज यू नो दैट द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी मंथ। तो जनवरी का जे कैपिटल होगा। एक तो वैसे भी होगा बट सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दिस वर्ड, तो कैपिटल तो लिखना है। और अगर ये वर्ड सेंटेंस के मिडल में भी आए चाहे एंड में आए तो भी हमें कैपिटल लिखना है। सपोज माई बर्थडे फॉल्स ऑन 4 जनवरी, तो ये एंड में आया है कि मेरा बर्थडे 4 जनवरी को आता है, तो भी हम इसे कैपिटल ही लिखेंगे बिकॉज इट इज अ प्रॉपर नाउन। जो डेज के नाम हैं, जो मंथ के नेम हैं, उन्हें हम कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं। सो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ये बताया गया है। दिस इज अ स्टेटमेंट डिक्लेरेशन। तो देयर विल बी 2 चेंजेस इन दिस सेंटेंस, J to be in capital and then at the end we will put or apply full stop. Next is who won the music competition. जो म्यूजिक कंपटीशन है, जो संगीत की प्रतियोगिता थी, वो किसने जीती। सो दिस इज जैसा कि पता चल रहा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जीती जो म्यूजिक का जो कंपटीशन था। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क आएगा एट द एंड। फर्स्ट वर्ड बी फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड टू बी इन कैपिटल। फर्स्ट वर्ड है हु, कौन, मतलब कौन जीता म्यूजिक कंपटीशन। तो हु का जो डब्ल्यू है दैट विल बी इन कैपिटल। सो आई हैव रिटन द होल, जो पूरा वर्ड है मैंने वो लिख दिया है। हु वॉन द म्यूजिक कंपटीशन, एट द एंड वी विल अप्लाई क्वेश्चन मार्क। एट नंबर 8 यू मस्ट नॉट प्ले विद दैट नाइफ। आपको उस चाकू के साथ नहीं खेलना चाहिए, ये हमें एडवाइस दी गई है, स्टेटमेंट है। सो एंड होगी फुल स्टॉप से, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है, जो सेंटेंस जिससे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज टू बी इन कैपिटल। वाई इज टू बी इन कैपिटल, यू मस्ट नॉट प्ले विद दैट नाइफ। सो एट नंबर 9 व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द सुपरमार्केट। आपने सुपरमार्केट से क्या खरीदा। सुपरमार्केट एज यू नो नाउ चिल्ड्रन, आप जानते होंगे कि वो मार्केट होता है जिसमें सेल्फ सर्विस होती है, फूड भी मिलता है और हाउस होल्ड आइटम्स मिलते हैं। इट इज अवर पासवर्ड फॉर टुडे ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप बाजार गए थे लेकिन आपने सुपरमार्केट से क्या क्या खरीदा। सो क्वेश्चन है, तो वी विल अप्लाई और पुट फुल क्वेश्चन मार्क हियर एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। और यहाँ फर्स्ट लेटर टू बी इन कैपिटल। व्हाट मतलब क्या, तो फर्स्ट लेटर जो कि डब्ल्यू है वो कैपिटल होगा। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन मार्क इज टू बी देयर। सो एट नंबर 10 माई कजिन इज अ वेरी स्किल्ड फोटोग्राफर। जो मेरा कजिन है या मेरी कजिन है वो एक स्किल्ड फोटोग्राफर है। स्किल्ड क्या होता है, जो अपने काम में बहुत अच्छा होता है। फोटोग्राफर क्या होता है, जो फोटो खींचते हैं, फोटो लेते हैं, वो कई तरह के फोटोग्राफर्स होते हैं। कजिन क्या होता है, वो दोनों तरह से हम यूज करते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, क्योंकि कजिन एक कॉमन जेंडर है। कजिन ब्रदर भी हो सकता है, कजिन सिस्टर भी हो सकती है। सो माई कजिन इज अ वेरी स्किल्ड फोटोग्राफर। मेरा या कजिन या मेरी जो कजिन है वो एक स्किल्ड फोटोग्राफर है। तो ये स्टेटमेंट है, बताया गया है कि आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि मेरी कजिन एक स्किल्ड फोटोग्राफर है। सो दिस इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो फुल स्टॉप आएगा एट द एंड ऑफ द फुल सेंटेंस एंड इट विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जो माई है फर्स्ट वर्ड, दैट विल बी दैट विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर जो कि M है। सो माई कजिन इज अ वेरी स्किल्ड फोटोग्राफर। सो that was about our exercise A. For next exercise I will explain something. आपको मैं कुछ explain करूँगी, then it will be given you in homework. आपको homework में दी जाएगी. So children, after we have done exercise A, now this is exercise B. Tick the correct option. I want to tell you that this exercise you will do as homework. आपको ये homework में करनी है. Exercise B and exercise C both you will do as homework. दोनों ही आपको होमवर्क में करनी है. ये आपको बुक में करनी है. यहीं आप टिक कर देंगे. जो करेक्ट ऑप्शन है वो लिख देंगे यहाँ पर.
and you will mark all the headings or details like homework, today's date. इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे. आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ दीज एक्सरसाइज अ लिटल. थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगी, देन यू कैन ईजिली डू योर सेल्फ. फिर आप अपने आप कर सकते हैं. दिस एक्सरसाइज इज़ टू बी डन इन द बुक इटसेल्फ. ये बुक में ही करनी है. डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द डिटेल्स लाइक होमवर्क एंड टुडेज डेट. सो टिक द करेक्ट ऑप्शन. गीता एंड हिना. हियर ये आपको एक स्पेस दिया गया है. ऑप्शन ए शॉपिंग, बी वेंट टू द मार्केट एंड सी स्लीपिंग बेड. आपको ये रीड करके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है चिल्ड्रन कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आ सकता है. वी हैव बीन गिवन 3 ऑप्शंस. गीता एंड हिना शॉपिंग, गीता एंड हिना वेंट टू द मार्केट, गीता एंड हिना स्लीपिंग बेड. सो आप तीनों ऑप्शन के साथ ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें दिए गए हैं यूज़ करके रीड करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो गीता एंड हिना वेंट टू द मार्केट. गीता और हिना मार्केट में गए. जब आप ये ऑप्शन लिख देंगे यहाँ पर, देन फुल स्टॉप इज ऑलरेडी देयर, नो नीड टू राइट इट डाउन. सो गीता एंड हिना वेंट टू द मार्केट. इस तरह से आपको रीड करना है. मदर इज डैश. वी हैव बीन गिवन न्यूज़पेपर रीड, रीडिंग अ बुक, रीड अ बुक. सो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड चिल्ड्रन कि यहाँ पर विच ग्रुप ऑफ वर्ड विल बी appropriate for writing here. Now page number 10. So children, after we have discussed exercise B, वो की homework है, वो आपको बुक में ही करना है. Now this is exercise C. This is again your homework for today. You will be given 2 exercise for homework today. आपको 2 exercise करनी है. एक्सरसाइज बी आपको बुक में करनी है एंड एक्सरसाइज सी यू विल हैव टू डू इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. सो आपको वो सब डिटेल्स लिखनी है लाइक चैप्टर नंबर 2, द सेंटेंस, एंड देन एक्सरसाइज सी एंड द हेडिंग, राइट 5 sentences टू डिस्क्राइब द पिक्चर. सो ये डिटेल्स लिखने के बाद यू विल राइट 5 sentences दैट आर रिलेटेड टू दिस पिक्चर. इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है. पिक्चर आप कहाँ से देखेंगे? बुक में से. एंड जो उसके जो सेंटेंसेस हैं यू विल राइट इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर दैट इज़ गिवन टू अस. आपको ये डिस्क्राइब करना है, सेंटेंसेस लिखने हैं. वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव भी हो सकते हैं चिल्ड्रन. स्टेटमेंट तो होंगे ही, डिक्लेरेटिव तो होंगे ही. इंटेरोगेटिव किस तरह से हो सकते हैं? जस्ट ऑब्जर्व दिस सीन केयरफुली. आप इस सीन को देखिए. दिस इज़ द सीन ऑफ अ पार्क. ये पार्क का सीन है, तो ये भी एक सेंटेंस बन सकता है. हु आर प्लेइंग, कौन खेल रहे हैं, तो ये भी एक सेंटेंस हो सकता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क ऐड करना है आपको एंड में. और अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, वो आपको ध्यान में रखना है. सो आप इस पिक्चर को देखते हुए सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर एन्जॉइंग, चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी, देयर इज़ ग्रीनरी इन द पार्क, दिस इज़ द सीन ऑफ अ पार्क, हु आर प्लेइंग. So there are 2-3 flowers in the park. There are bushes also. So इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. आप स्मॉल सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, उनसे ट्राई कर सकते हैं, बट इट शुड बी मीनिंगफुल. वो मीनिंगफुल होना चाहिए. सो दैट वाज अबाउट योर होमवर्क. एक्सरसाइज बी इज़ टू बी डन इन द बुक. इंग्लिश ग्रामर बुक में ही करनी है. एंड एक्सरसाइज सी टू बी डन इन इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. सो एज यू नो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर टेस्ट. आपका टेस्ट मैं लेने वाली हूँ, बट वो टेस्ट मैं आपको एक वर्कशीट सेंड करूँगी. इफ़ यू हैव प्रिंटर एट होम, घर पर प्रिंटर है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसमें लिख सकते हैं. अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपनी इंग्लिश रीडर की नोटबुक में हेडिंग लिखिए और जो राइट ऑप्शन है, सपोज फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी है या सी है, वो आप लिखकर मुझे पिक सेंड करेंगे. सो व्हेन योर टेस्ट विल बी अकर और हैपन आफ्टर द क्लासेस, आप क्लासेस के बाद you will be given time for doing your test. So that's all for our English class today. We will meet in our next English class. Till then students, bye bye. Do your homework neatly. अपना homework neatly लिखेंगे. Don't forget to write down the details. First, सबसे पहले details लिखेंगे. So children, bye bye. Take care. Best of luck for your test.